मुगल कैसे हुआ करते थे आपने आज तक सिर्फ टीवी पर देखा होगा। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हीरे मोतियों से लदे हुए, गठीला बदन, चेहरे पर ऐसा तेज कि सामने वाला देखकर मोहित हो जाए। लेकिन ये सिर्फ किताबी कपोल कल्पनाएं भर लगती हैं। असल में ये कैसे दिखते होंगे, ये देखना हो तो इतिहास की कुछ किताबें खंगालिए और उसमें छपी इनकी तस्वीरें देख लीजिए। ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बेटों मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास की तस्वीरें हैं। पिचके हुए गाल, चेहरे पर झलकती बेबसी, कहने को पास में सल्तनत लेकिन चेहरा ऐसा कि मजदूर भी देखकर शर्मा जाए। मलिन मुख, कांति विहीन, ये मुगलों के वंशज है। एक और मुगल सल्तनत की बहू को भी देख लीजिए, इनका नाम है सुल्ताना बेगम। ये भी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा है। इनकी चर्चा इसलिए क्योंकि इन्होंने यह दावा किया है कि लाल किला इनका है और इन्हें इसका कब्जा लौटाया जाए। सुल्ताना बेगम कोर्ट गई और याचिका दायर करके ये मांग की, लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार को सुल्ताना बेगम को ठेंगा दिखाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में बेगम ने अपने आप को मुगल वंश की वैध उत्तराधिकारी होने के नाते खुद को राजधानी में स्थित लाल किले का कब्जा देने की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और जस्टिस तुषारराव गेडेला की पीठ ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ सुल्ताना बेगम की अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, यह अपील 2.5 साल से ज्यादा की देरी के बाद दायर की गई है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इस पर बेगम ने कहा कि वो अपनी खराब स्थिति और अपनी बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकी, जिसके बाद पीठ ने कहा, हम उक्त स्पष्टीकरण को अपर्याप्त पाते हैं। ये देखते हुए कि देरी 2.5 साल से अधिक की है, याचिका को भी कई दशकों तक विलंबित रहने के कारण खारिज कर दिया गया था। देरी के लिए माफ करने के आवेदन को खारिज किया जाता है, अपील भी खारिज की जाती है। आपको यह भी बता दें कि सिंगल बेंच ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अवैध रूप से कब्जे में लिए गए लाल किले पर स्वामित्व की मांग करने वाली बेगम की याचिका को 20 दिसंबर 2021 को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि 150 से अधिक साल के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता विवेक मोरे के जरिए दायर याचिका में दावा किया गया था कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था और सम्राट को देश से निर्वासित कर दिया था। इसके अलावा मुगलों से लाल किले का कब्जा जबरदस्ती छीन लिया गया था। इसमें दावा किया गया था कि बेगम लाल किले की मालकिन है क्योंकि उन्हें यह विरासत उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से मिली है। इसमें कहा गया है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का 11 नवंबर 1862 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और भारत सरकार का उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा है। याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह लाल किले का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंप दे या फिर पर्याप्त मुआवजा दे। इसमें वर्ष 1857 से लेकर अब तक लाल किले पर सरकार के कथित तौर पर अवैध कब्जे के लिए मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन तब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को ठुकरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।